कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो में बात की जाएगी कि जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तब WHO यानी हु का प्रयोग या हु का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, आंसर देंगे और कुछ के सिर्फ क्वेश्चन छोड़ के ट्रांसलेट करके छोड़ देंगे, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आप कौन हैं? आप कौन हैं? इसकी इंग्लिश होगी हु आर यू। हु आर यू। मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। या फिर ये कह सकते हैं, अगर आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, जैसे आप मेरा नाम ज़िया है तो मैं बोलूँगा मेरा नाम ज़िया है। आई एम ज़िया। आई एम ज़िया। अगर आपका नाम रवि है तो आप बोलेंगे आई एम रवि। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं इसका। अगला सवाल है, तुम्हारा टीचर कौन है या आपका टीचर कौन है? मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आपका या तुम्हारा या तुम, तू ये सब होता है, लेकिन इंग्लिश में तुम्हारा का योर होता है, आपका भी योर होता है, ठीक है? तो इससे आप परेशान ना हो, आप कन्फ्यूज़न में ना आए, ठीक है? तो अगर आप बोलना चाहते हैं तुम्हारा या आपका टीचर कौन है तो इसकी इंग्लिश है हु इज़ योर टीचर। हु इज़ योर टीचर। अगला है, मिस राबिया मेरी टीचर हैं। मिस राबिया मेरी टीचर हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे मिस राबिया इज़ माई टीचर। मिस राबिया इज़ माई टीचर। तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है या आपका प्रिंसिपल कौन है? हु इज़ योर प्रिंसिपल। हु इज़ योर प्रिंसिपल। मिसेज़ रानी मेरी प्रिंसिपल हैं। मिसेज़ रानी मेरी प्रिंसिपल हैं। मिसेज़ रानी इज़ माई प्रिंसिपल। मिसेज़ रानी इज़ माई प्रिंसिपल। किसके पास कार है? अगर कोई सवाल करता है, ठीक है, बड़ी महफिल में, तो कहीं जाना हो या कहीं नहीं भी जाना हो, ठीक है, सिर्फ जानने के लिए, तो ये सवाल किया जाता है, किसके पास कार है? हु हैज़ ए कार। हु हैज़ ए कार। किसके पास कार है? अब अगला है, कबीर के पास कार है, या किसी का भी नाम ले सकते हैं आप। कबीर के पास कार है, इसकी इंग्लिश है कबीर हैज़ ए कार। कबीर हैज़ ए कार। वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। वहाँ मेरा भाई है। माई ब्रदर इज़ देयर। माई ब्रदर इज़ देयर। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आमिर खान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आमिर खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आमिर खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। गेट पर कौन है? मान लीजिए आप लोग अंदर बैठे हों, या हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम गेट के अंदर बैठे हैं, बार बार गेट बजाता है और हमें ये पता नहीं रहता है कौन है। तो सवाल करते हैं हम, गेट पर कौन है? हु इज़ एट द गेट। हु इज़ एट द गेट। गेट पर रमन राघव है। रमन राघव आप जानते हैं, जो एक बहुत बड़ा कुख्यात और बदनाम ज़माना क्रिमिनल रहा है, ठीक है? तो रात के 12 बजे हों और ये कोई कह दे आपसे गेट पर रमन राघव है। रमन राघव इज़ एट द गेट। रमन राघव इज़ एट द गेट। आपकी किताब किसने ली है या आपकी किताब किसके पास है? हु हैज़ टेकन योर बुक। हु हैज़ टेकन योर बुक। मेरी किताब रामू ने ली है या मेरी किताब रामू के पास है। रामू हैज़ टेकन माई बुक। रामू हैज़ टेकन माई बुक। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? हु इज़ स्टडीइंग। हु इज़ स्टडीइंग। अमन पढ़ रहा है। अमन किसी शख्स का नाम है। अमन पढ़ रहा है। अमन इज़ स्टडीइंग।
अमन इज स्टडीइंग। स्टडी में वाई के बाद आईएनजी लगा दिया हमने, ठीक है। सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? हु इज़ द बेस्ट प्लेयर? हु इज़ द बेस्ट प्लेयर? इसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं कि वक्त के मारे हुए लोग क्या बोलेंगे आपको? वक्त सबसे अच्छा खिलाड़ी है। टाइम इज़ द बेस्ट प्लेयर। टाइम इज़ द बेस्ट प्लेयर। या अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप बोलेंगे धोनी इज़ द बेस्ट प्लेयर। धोनी इज़ द बेस्ट प्लेयर। या आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, सचिन के नाम ले सकते हैं, अजहर इज़ द बेस्ट प्लेयर, अजहर का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। धोनी सबसे अच्छा खिलाड़ी है, धोनी इज़ द बेस्ट प्लेयर, ये आप कह सकते हैं ट्रांसलेशन के तौर पे। अगला, तुम्हारे मन में कौन है? मान लीजिए आप कभी बातचीत करते हुए आपने कभी किसी के मुंह से ये सुना हो, मान लीजिए किसी की शादी की बात चल रही है तो आप ये बोलेंगे, भाई मुझे ये तो बताओ तुम्हारे मन में कौन है? तुम्हारे मन में कौन है? हु इज़ इन योर माइंड? हु इज़ इन योर माइंड? ठीक है, ये थी कहानी। आगे देखते हैं। तो अगर आप किसी को जानते हैं, उस शख्स के लिए जिसका सवाल किया गया है, तो आप बोलेंगे, अगर आपके मन में कोई है तो आप बोलेंगे, मेरे मन में साहिल का नाम आता है। मेरे मन में साहिल का नाम आता है। साहिल्स नेम कम्स इन माई माइंड। साहिल्स नेम कम्स इन माई माइंड। अपॉस्ट्रॉफी आया है इसमें, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी, आपको अपॉस्ट्रॉफी की ऊपर वीडियो हमने बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इससे पहले आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, अलग अलग हमने सेक्शन बनाए हुए हैं, ठीक। चलिए फिर देखते हैं अगला। तुम दोनों में कौन ज़्यादा झूठ बोलता है? ठीक है, मान लीजिए एक पुलिस वाला किसी दो चोर को पकड़ता है, ठीक है, और दोनों चोर थाने में ये बोलते हैं कि नहीं मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैंने नहीं चोरी की। अगला भी बोलता है मैंने चोरी नहीं की, ठीक है। अगला मतलब दूसरा चोर। तो अब दोनों से थानेदार ये बोलता है, तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों में कौन ज़्यादा झूठ बोलता है? इसकी इंग्लिश होगी, हु लाइज मोर इन बोथ ऑफ यू। हु लाइज मोर इन बोथ ऑफ यू। तुम कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? तुम कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? इसकी इंग्लिश, हु आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। हु आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। तुम्हें कौन परेशान करता है या कौन तुम्हें परेशान करता है? हु बोदर्स यू। हु बोदर्स यू। घड़ी कौन रिपेयर करता है? घड़ी कौन रिपेयर करता है? हु रिपेयर्स द क्लॉक। हु रिपेयर्स द क्लॉक। या ये कह सकते हैं हु फिक्सेस द क्लॉक। हु फिक्सेस द क्लॉक। अगला है, सबसे खूबसूरत कौन है? मान लीजिए कि एक ज़माने पहले हिंदुस्तान में एक रानी हुआ करती थी इंग्लैंड की, जिसका नाम था एलिज़ाबेथ। अब आप सुनिए कहानी। एलिज़ाबेथ जब बहुत खूबसूरत थी, ये बात उसको भी पता थी और उसको इस बात का एहसास भी था कि वो खूबसूरत है। तो एलिज़ाबेथ आईने के सामने खड़े होकर और अपना चेहरा देखते हुए आईने से सवाल करती है, सबसे खूबसूरत कौन है? सबसे खूबसूरत कौन है? इसकी इंग्लिश, Who is the fairest of them all? Who is the fairest of them all? Who is the fairest of them all? सबसे खूबसूरत कौन है? तो ये थी कहानी और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। अगला है, वो कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है? वो कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है? क्वेश्चन है, Who understands you the most? Who understands you the most? वो कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है? Who understands you the most? Who understands you the most? अगर आप कहना चाहते हैं कौन जाने, Who knows? कौन जाने, Who knows? या अगर आप ये कहना चाहते हैं खुदा ही जाने, God knows, या भगवान ही जाने, God knows, है ना। या आप ये कहना चाहते हैं हाँ शायद कोई हो, हाँ शायद कोई हो, या मे बी समवन, या मे बी समवन। कौन बार बार दरवाजे की घंटी बजाता है? कौन बार बार दरवाजे की घंटी बजाता है?
Who rings the doorbell again and again? Who rings the doorbell again and again? तो अगर आप कहना चाहते हैं कौन जाने, क्या पता कौन जाने, Who knows, है ना। या फिर ये कह सकते हैं मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, I don't know। अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं कुछ नहीं जानता तो बोलेंगे I don't know anything। मैं कुछ नहीं जानता, I don't know anything। सो गाइस, ये वीडियो थी आज की ट्रांसलेशन के ऊपर। और जब आप इंग्लिश में WHO यानी हु का इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान इंग्लिश में, तो उसके ऊपर हमने कुछ ट्रांसलेशन और कुछ जवाब और उसको ट्रांसलेट करके इसमें बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई हो, और जिसको भी ट्रांसलेशन या इंग्लिश बोलना सीखना है तो प्लीज़ हमारे सभी वीडियो को उन तक पहुंचाएं, शेयर करें व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप कर सकते हैं या जहां भी आपके जानने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं। चलिए गाइस, ज़िंदगी के फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे मुलाकात। अभी लेते हैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।